देखो ये टॉपिक ट्रेंडिंग पे है। कंपनी के एम्प्लॉइज को उन्होंने हरास किया है। जिसका सरनेम ऐसे इंसान को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। मार देता। उस लड़की को हिम्मत करके उसे रोकना चाहिए था। औरतों को खुद को प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। अगर फिर से किसी औरत के साथ यही हुआ तो आप जबरदस्ती नहीं कर सकते। मैं कंप्लेन कर दूंगी। कंप्लेंट ये आदमी तो बिल्कुल बेशरम है। सब तुम्हारे कभी तो मुझे ऐसे लोगों पर तरस आता है। अरे ये बिल्कुल एक बात बेशरम बताऊं, नहीं होना चाहिए। एक लड़की ने भी ऐसा ही किया था। फिर पता है क्या हुआ? तुम इतना भाव क्यों खा रही हो? मुझे एक मीटिंग पर भी जाना है। जल्दी मेरे पास आओ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे और भी काम होते हैं। चलो आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। नहीं सर, आप ये क्या कर रहे हैं? छोड़ो मुझे। ये तो ट्रेंडिंग पर है। ये देखो दोस्तों, और भी वीडियोस है। देखो क्या बात है। सेक्सुअल हरासमेंट बाय सीनियर एग्जीक्यूटिव। क्या बात है। तुमने तो कमाल कर दिया भाई। अच्छा मजा छकाया। थैंक यू। जोयो 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 जोयो। एक मिनट रुको। जोयो, इसमें तो ऐसा लिखा है कि क्वांजियन ग्रुप को इन्फॉर्मेशन देने वाला ही साइलेंस लैम्ब है। तुम्हारा वेबो यूजर नेम इससे मिलता जुलता लग रहा है। सही कहा ना मैंने? हाँ सही कहा। हो सकता है? क्या तुमने पोस्ट पब्लिक किया? अरे जो कहाँ जा रहा हो? क्या कोई इस इंसान को जानता है? मैं इसके बारे में पता करना चाहता हूँ क्योंकि इसने रूल ब्रेक किया है। इसका यूजर नेम है साइलेंस लैब। इसने सेक्सुअल हैरेसमेंट का वीडियो क्वेंजन ग्रुप को भेजा है जो 2 दिन से इंटरनेट पर ट्रेंडिंग है। अगर कोई भी इसके बारे में जानता है तो प्लीज डीएम करे। कोई रिप्लाई नहीं कर रहा है। मैं पजल बॉक्स सॉल्विंग में लेवल 76 पर हूँ। मुझे ये इन्फॉर्मेशन फ्री में नहीं चाहिए। इनफैक्ट मैं उन्हें अच्छा खासा रिवॉर्ड दूंगा जिनकी इन्फॉर्मेशन मुझे वैल्यूएबल लगे। पजल बॉक्स में लेवल 76? यहाँ तो और भी प्लेयर्स हैं जिनका लेवल 130 से भी ज्यादा है। वैसे क्या रिवॉर्ड्स रहेंगे और तुम कितना पे करने वाले हो? मैं ही सबसे बड़ा रिवॉर्ड हूँ। अच्छा मजाक कर लेते हो। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन करूंगा? मैं एक खूबसूरत लड़की हूँ। बिना फोटो के हम कैसे मान ले कि तुम लड़की हो? ठीक है, मेरी खूबसूरती देखकर तुम सब अंधे हो जाओगे। सुनो जो, मेरा पीसी ब्रेकडाउन हो गया है। पीसी को रिस्टार्ट करो। मैंने बहुत बार कर लिया है, जल्दी आओ। तुम तो फीट भी करो ना। तुम ही बबल गम ईविल हो ना। निकलो निकलो यहाँ से। देखो मुझे धक्का देना बंद करो। वैसे भी मैं बहुत बर्दाश्त कर रहा हूँ तुम्हें। बस मुझे मेरी सैलरी दे दो। तुम यहाँ बैठ के रोज लाइव स्ट्रीम करते हो, मैंने उसके पैसे लिए। निकलो। ठीक है। अरे सुनो मैनेजर, कहाँ हो तुम? अरे चिल्लाओ मत, मैं आ रहा हूँ। रुको। क्या यार, कहाँ हो तुम? क्या हो रहा है ये सब? अरे शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। अरे करता हूँ ना मैं कुछ, शांत हो जाओ। अरे हाँ हाँ, अरे रुको 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 रुको। हे बबल गम एविल, काफी टाइम से तुम किसी का अकाउंट हैक करने की कोशिश कर रहे हो। मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। ओह अच्छा, तुम भी लोगों की नजरों से बचने में काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो। जिस आदमी की तुम तलाश कर रहे हो उसका नाम है चिन हुआ है और वो काइगुआ कंपनी का ओनर है। मैं तुम्हें फोटो और एड्रेस सेंड करता हूँ। और हाँ, रूल्स मत तोड़ना। मैं रूल्स जानता हूँ, मैं इसे नहीं तोड़ूंगा। इसे अपनी पहचान छुपाना बिल्कुल नहीं आता। इसने जरूर कोई ना कोई सबूत छोड़ा होगा। लगता है चीजें खोने में एक्सपर्ट हो।
काफी इंटेंस लुक दे रहे हो मुझे। हाँ मिस क्लीनर। चलो सब जल्दी आ जाओ, क्लास का टाइम हो गया है। तुम यहाँ तुम इतने बैठो। बड़े साइबर सिक्योरिटी कंपनी के ओनर हो, फिर भी इतना छोटा सा ऑफिस, और ऊपर से तुम्हारे पास 2 ही स्टाफ है। कंजूस दिखाई देते हो। सही कहा, हमारे पास ज्यादा बजट नहीं है ना, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। हाँ? मगर हमारी कॉफी इतनी भी बुरी नहीं है, ट्राई करना चाहोगे? वैसे तो मैं पीना नहीं चाहता, पर मैंने तो ऐसे ही पूछा था, ये तो मैंने अपने लिए बनाया है। तुम्हारा नाम चिन हुआ है और तुम्हारी उम्र 27 साल है। तुमने यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ चाइना से कंप्यूटर साइंस में मेजर किया है। बहुत से कंपनीज ने तुम्हें ऑफर दिया, फिर भी तुमने खुद की साइबर सिक्योरिटी कंपनी शुरू की। फेवरेट क्लब आर्सेनल है, पैसों के लिए थोड़े कंजूस हो और जिंदगी भर से सिंगल हो। वैसे मैं तुम्हारे बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। तुम्हें जानना नहीं है मैंने ये सब कहाँ से पता किया? आई एम नॉट इंटरेस्टेड। अब मुझे पता है तुम अंदर से जानना चाहते हो। देखो छोटे, मुझसे बात करने के लिए लोग घंटों के पैसे देते हैं। तुम्हारे पास अब 2 ऑप्शंस हैं। पहला, उस लड़की के पास वहां जाओ और पेमेंट करो। दूसरा, वहां से बाहर निकलो। तुमने मेरा कैमरा भी चुरा लिया और मेरे वीडियोस भी। मेरे मेहनत का फल तुम खा रहे हो। तुम्हें क्या लगता है ये सब इतने जल्दी खत्म हो जाएगा? हाँ, ये इतने जल्दी खत्म भी नहीं होगा। मैं तो इंतजार करूंगा कब आके तुम मुझे थैंक यू बोलोगे। शीकवान के वीडियोस रिवील करके मैंने तो तुम पर एहसान किया है। ये सब करके तुम्हें जरा सा भी शर्म नहीं आई? अगर तुम सच में एक मर्द हो तो मेरे साथ एक शर्त लगाओ। अगर मैं जीता तो तुम्हें पब्लिक के सामने आके एक्सेप्ट करना होगा कि तुमने किसी और का क्रेडिट खाया है, और साइलेंस लैम्प का यूजर नेम मेरा होगा। और अगर तुम हारे तो? तुम डिसाइड करो। 1 साल तक तुम मेरे साथ फ्री में काम करोगे, बस रहने की जगह तुम ढूंढ लेना। ये बहुत ही गलत है। डर लग रहा है तो फिर घर जाओ और चॉकलेट खाओ। मुझे डर नहीं लग रहा है। क्या बात है, मजा आएगा। तुम कोई भी मेथड यूज कर सकते हो। अगर तुमने 10 मिनट में आंसर नहीं दिया तो मैं जीता। शुरुआती 10 मिनट के लिए मैं तुम्हें चार्ज नहीं करूंगा। मैं शुरू करता हूं। मेरे बारे में क्या जानते हो? इसका मतलब तुम कुछ नहीं जानते। क्या तुमने इतनी जल्दी हार मान ली? घोस्ट फायर डांसर, बबलगम इविल, मिस क्लीनर। सच कहूं तो तुम्हारा असली नाम ज्यादा अच्छा लगता है। सही कहा ना मैंने? जोयो। बस मेरा नाम जानने से क्या होगा? तुम्हें पढ़ाई करना पसंद नहीं, लेकिन तुम फिर भी काफी स्मार्ट हो। कंप्यूटर चलाना तुमने खुद से सीखा है, वो भी बिना किसी गाइडेंस के, और अब तुम हैकिंग में एक्सपर्ट हो। तुम ऐसे नौजवान हो जो इंटरनेट से बुरी तरह एडिक्टेड है। तुम्हारे 10 मिनट खत्म होने आए हैं। चलो ठीक है, तो बच्चों आज हम बात करेंगे स्टैटिकल डिफरेंस के बारे में। 2 और 2 से ज्यादा फिगर्स को कंपेयर करने के लिए स्टैटिकल डिफरेंस का यूज करते हैं। अलग अलग सिचुएशंस में, अलग अलग कंडीशंस में हम एक ही चीज का यूज करते हैं, उसका नाम है उसे लगता है वो सभी से आगे है, क्योंकि वो कंप्यूटर एक्सपर्ट है। टीचर से रिवेंज लेने के लिए उसने रिजल्ट्स टैंपर किए। समाज के लिए ये लड़का आगे जाके परेशानी बन सकता है। माफ करना सर, मेरे बेटे से गलती हो गई। शायद मैं ही उसे कुछ सिखा नहीं पाई। सही कह रही है। मैं उसकी तरफ से माफी मांगती हूँ। ये सब हमारी गलती है, हमने ही उस पर ध्यान नहीं दिया। घर जाकर हम उसे सबक जरूर सिखाएंगे। सर प्लीज
प्लीज मेरे बेटे को एक आखिरी मौका दीजिए। हर वक्त हम उसे माफ करते आए हैं, पर इस बार नहीं। आप उसे ले जाइए। सर ऐसा मत कीजिए। नहीं, वो दोबारा ऐसा नहीं करेगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, ऐसा मत कीजिए सर। चलो अंदर चलो और जल्दी हाँ, से उससे माफी मांगो मांगो। उससे। मैंने नहीं कहा मॉम, माफी मैंने कुछ मांगो। गलत नहीं किया है। अपना मुंह देखो बंद रखो। कितना घमंड है इसे। पछतावा तो दूर, अपनी गलती का एहसास भी प्लीज नहीं है सर, इसे। ये सब हमारी ही गलती है। हम ही उसे कुछ सिखा नहीं पाए। हमें माफ कर दीजिए सर। मैं आपके नहीं, पैर नहीं, पड़ती हूँ मैडम, सर। नहीं मॉम, ये सर, आप क्या प्लीज कर रही उसे हैं? माफ कर आप दीजिए। पहले उठिए। वो आगे आप से उठिए, ऐसा कुछ कभी नहीं गलत नहीं करेगा। किया। उसे किसी भी माफ बात कर में दीजिए प्लीज सर, मेरा दूर हो यकीन जाओ। कीजिए ये सर। क्या कर दिया तुमने? ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। अब हम क्या करें बताओ हमें। प्लीज उसे एक मौका दीजिए उठिए, सर। हम सर शांति मेरे से बेटे की बात करते जिंदगी हैं। का सवाल है। हाँ। प्लीज ऐसा मत कीजिए सर। उसे एक मौका दीजिए सर। प्लीज उसे माफ कीजिए सर, प्लीज। घर से भाग जाने के बाद पिछले 2 सालों में तुम पूरे देश भर में भटक रहे हो। इसी वजह से तुमने अपनी पहचान गंवा दी। खुद को लूजर मत समझना। और 2 गेम्स बाकी है। हेलो, कौन? हेलो हेलो, कुछ तो बोलिए। जो तुम हो ना बेटा? तुम ही हो ना? जो मेरे बेटे तुम ही हो ना? मैं तुम्हें बहुत याद करती हूँ। वो सारे पोस्ट आप ही के कंपनी के स्टाफ ने वायरल किए हैं। वो वीडियोस इसलिए निकाले गए थे ताकि फॉलोअर्स बढ़ सके। केस की आगे की जांच पुलिस कर रही है। क्या मैंने तुम्हें नहीं बताया था कि इस समय में हमें कंपनी को लिस्टेड करना ही होगा और तुम्हारे पर्सनल रीजन की वजह से इस कंपनी की रेपुटेशन खराब नहीं होनी चाहिए। एज द एक्सटर्नल लीगल टीम हम भी समझते हैं कि आपके ऊपर प्रेशर बहुत है। ऐसे केस मिस लिन बहुत अच्छी तरह से हैंडल करती है। वो आपको समझा देगी। मैंने पहले भी सेक्सुअल हरासमेंट के केसेस लड़े हैं और जीत भी चुकी हूँ, लेकिन उन सारे केसेस में मैं विक्टिम के साइड से लड़ रही थी। आखिर एक औरत जो हूँ। वैसे नॉर्मल केसेस में विक्टिम को काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। वो माफ़ी के साथ रेपुटेशन वापस मांगती है, खोई रिस्पेक्ट और सिक्योरिटी भी। पैसा कोई मायने नहीं रखता। अगर आप पैसों से केस दबाना चाहोगे तो बस उनकी बदनामी होगी और कुछ नहीं। मुझे इसका हल बताओ। बहुत से केसेस में विक्टिम प्राइवेसी चाहती है, इसी वजह से वो केस करने की हिम्मत ही नहीं कर पाती है। लेकिन हमारे केस के मामले में वो वीडियो ऑलरेडी पब्लिश हो चुकी है, तो ये काम मुश्किल हो सकता है। इसलिए मेरा सुझाव रहेगा कि एक कमेटी बिठाए और ये सबके सामने अपोलोजाइज। क्यों ना हम इस बारे में थोड़ा डीप जाकर और डिस्कशन करें। डिस्कशन के बाद ही हम आपको बताएंगे। ठीक है। और तुम निकल जाओ यहां से। शी-क्वान की इस हरकत से कंपनी की रेपुटेशन को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। इसलिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने यह डिसाइड किया है कि उसे ब्रांच ऑफिस में भेजा जाए। उसने जो किया है उसकी यही सजा होनी चाहिए। क्या मैं एक सवाल पूछूं? तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि चेयरमैन शी-क्वान को वापस आने देगा? केस स्टडी करते वक्त मैंने कुछ डॉक्यूमेंट्स देखे। जब वो कंपनी बस शुरू हुई थी
तब 19 साल के शिकवान ने चेयरमैन का साथ दिया था। अब इस बात को 20 साल हो गए हैं। आई एम श्योर उन दोनों का रिश्ता मजबूत होगा। मुझे ऐसा लगता है कि बस चेयरमैन उसे कंपनी से निकाल देंगे, क्योंकि शीकवान ने अपने 20 से भी ज्यादा साल इस कंपनी को दिया है। तो आपका मतलब है? सही सोच रही हो, वो दोनों एक ही नाव पर सवार है। अगर शीकवान डूबेगा तो वो इस कंपनी को अपने साथ लेकर डूबेगा। चलो ठीक है, ज्यादा सोचो मत। तुम्हें एक अंदर की बात बताता हूँ। हमारे बिग बॉस मान गए तुम्हें फर्म में पार्टनर बनाने के लिए। क्या सच में? हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ थोड़ा अच्छा परफॉर्म करो, ये केस अच्छी तरीके से हैंडल करना। और रही शीकवान की बात, उसके साथ अभी जो भी हो रहा है उसे हम भूल जाते हैं। लेकिन इतनी बड़ी बात हम ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। सुनो लिंशु, तुम अब एक प्रोफेशनल हो, जो सही लगे वो करो। चलो ठीक है, तुम्हारी गाड़ी आ गई, तुम जाओ। मैं अब चलती हूँ सर। हाँ। तो सब कुछ ठीक रहा? शीकवान के बारे में अभी भी सोच रही हो? डार्लिंग, तुम इतना मत सोचो। शीकवान के इतने बड़े घोटाले के बाद भी अगर कंपनी लिस्टेड नहीं हुई तो इसकी वजह से कंपनी पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा। यहाँ तक कि कई एम्प्लॉयज बेरोजगार हो सकते हैं और यहाँ तक कि सैकड़ों परिवार भी उजड़ जाएंगे। इसमें उनकी क्या गलती है? लेकिन विक्टिम्स का क्या होगा? वो ये केस जीत जाएंगे और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तुम्हें कंपनी के बारे में सोचना चाहिए, इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। तो ज्यादा मत सोचो, ठीक है? मुझे एक और सवाल पूछना है। मिस्टर यू को क्यों लगता है कि मैं इस केस को अकेले हैंडल नहीं कर पाऊंगी और मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी? ऐसा इसलिए है कि शीकवान पब्लिक के बीच में फंस गया है। मेरा काम तो तुम्हें पता है ना, एक पीआर कंपनी है जो पब्लिक ओपिनियन के क्राइसिस को ही डील करती है। और समझ लो कि मैं उस कंपनी में सपोर्टर हूँ। मान लो कि मैंने तुम्हें एक फ्री रेनोवेशन सर्विस दी, पर मैं तुम्हें रेनोवेशन सर्विस तभी दूंगा ना जब तुम घर खरीदोगी। सही कहा ना? तो इतना मत सोचो। हाँ, आ रहा हूँ। सिया, तुम? जोयो, थैंक यू सो मच। मैं यहाँ इसलिए आई थी कि तुम्हें बता सकूं कि मैं अपने घर जा रही हूँ। हाँ? क्या वो सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है? तुम अंदर आओ, बैठकर बात करते हैं। थोड़ा पानी पी लो। अचानक से ये जाने का प्लान कब हुआ? अरे क्या यही चीज है? अरे मुझे तो बहुत सुंदर लगा। मुझे तो लगता है वो आदमी ने फिल्म सही किया। उसकी जगह मैं होता तो मैं इसे कभी मैं सोच रही थी कि आखिरकार सब खत्म हो गया, लेकिन मैं गलत थी। वीडियो में मेरा नाम आने की वजह से लोगों ने मुझे ट्रैक करना शुरू कर दिया। आखिर लोग ऐसा कर कैसे सकते हैं? रुको, मैं इन्हें सबक सिखाता हूँ। जोयो, रुक जाओ। मैंने कोशिश की थी, पर मैं इन चीजों में और उलझती जा रही हूँ। मैंने ये सोचा था कि अगर वीडियो में मेरा नाम आ जाएगा तो मैं लोगों के सामने अपनी सच्चाई बता सकूंगी। पर यहाँ लोगों को सच्चाई जाननी ही नहीं है, बल्कि उन्हें मजा आ रहा है। शायद तुम्हारे लिए ये एक सच्चाई की लड़ाई हो, पर मेरे लिए तो ये मानो एक अधूरा किस्सा है। लेकिन मैं फिर से अब नई जिंदगी जीना चाहती हूँ।
तो ठीक है, अब मैं चलती हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। मिस्टर शेन, आपने कमाल कर दिया। 2 ही दिन में इतना बड़ा मैटर इतनी आसानी से सॉल्व कर दिया। ये लो। मान गया मैं आपको, थैंक यू। ऐसी सिचुएशन के लिए पब्लिक रिलेशन में एक टर्म होता है, उसे कहते हैं शर्मिंदगी। क्या कहा आपने? शर्मिंदगी? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें उस लड़की का एग्जाम्पल देता हूं। अगर इस लड़की ने अपने इस फोटो को वाइबो पर डाला तो लोग क्या सोचेंगे? कि काफी सुंदर है। और अब पोस्ट किया तो? सुंदर है पर गोल्ड डिगर है। और अब इससे कंपेयर करो, क्या सोचोगे तुम? बुरी लड़की। सही कहा। घोस्ट डांसर का पता ना भी चला तो सिया को हम अपना टारगेट आसानी से बना सकते हैं। कुछ फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पब्लिक की नजर में वो दोनों एक ही हैं। तो साबित हो जाएगा कि वो औरत एक बुरी औरत है। और अगर एक बार पब्लिक को विश्वास हो गया तो कोई भी तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। हाँ बिल्कुल सही। आज मैं सच में इम्प्रेस हुआ। अगर वो फिर भी तुम तक पहुंच गए तो वो लोग उस वीडियो से ये कभी साबित नहीं कर पाएंगे कि असली गुनहगार आखिर है कौन। सही कहा। देन लेट्स डू इट। हाँ, मैं सारी बात अच्छे से समझ गया हूं। ऐसा कुछ नहीं है जो इंटरनेट घोस्ट राइटर सॉल्व नहीं कर सकते। और उतनी सेना काफी ना हो तो हम और भी भेज सकते हैं। वैसे मिस्टर शेन, 2 दिन के बाद ही वो वीडियो इंटरनेट से हटेगी। लेकिन मेरी बीवी, उसे संभालना और समझाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और इन चीजों का कंपनी पर भी असर पड़ेगा। और चेयरमैन तो मुझे मार ही डालेगा। नहीं नहीं नहीं, मेरी बात सुनिए। आपको मुझे इससे बाहर निकालना ही होगा। और हाँ, भूलो मत कि हमारी डील हुई है। ओके? कुछ सोचता हूं। ठीक है। सुनिए बॉस, वो पागल लड़का फिर से आ गया है और जाने का नाम नहीं ले रहा। कितना जिद्दी है। कैसा बचपना है ये। इग्नोर करो उसे। हाँ, लेकिन उसने हमारे बहुत सारे क्लाइंट्स चुराए हैं। अभी देखता हूँ उसे। तोड़ दिया। मैं देखती हूँ क्या हो रहा है। आज है सबसे ग्रैंड सेल। आज आपको वो सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री मिलेंगी जिसके लिए काइगवा कंपनी आपसे चार्ज करती है। आइए और इस सेल का लुफ्त उठाइए। ये सर्विस बिल्कुल फ्री है। आइए सर, एक बार आकर एक्सपीरियंस करिए। ये सर्विसेज बिल्कुल फ्री है सर। कोई बात नहीं सर, जब आप फ्री रहेंगे तब आइए। आइए आइए, काइगवा कंपनी से बेटर सर्विस लीजिए। तो आप ये सुनहरा मौका खो रहे हैं। बस एक बार आइए और यहाँ पर देखिए। आप सभी लोगों के लिए सेकंड फ्लोर पर एक सरप्राइज है। हमारी साइबर टीम काफी प्रोफेशनल है। हमारे पास आपके सारे प्रॉब्लम्स का सलूशन है। कस्टमर सेटिस्फैक्शन हमारी टॉप प्रायोरिटी है। लेकिन ये सर्विसेज फ्री है। हम ये सारी सर्विसेज फ्री में देते हैं। ऐसे अनऑथराइज्ड डीलर के पास कभी मत जाइए। मैं तो कहूँगा इनके खिलाफ आप पुलिस में कंप्लेंट कीजिए। या ये बिल्कुल क्या कर रहे हो? क्या तुम्हें दिख नहीं रहा है कि मैं तुम्हें कम्पीट कर रहा हूँ? रुको। तुम्हें पता चलने से पहले मैंने तुम्हारे 5 क्लाइंट्स ले लिए हैं। अब हम दोनों सेम हैं। तुम्हें पता है ना तुम चीटिंग कर रहे हो। इसे चीटिंग नहीं, कर्मा कहते हैं। तुम्हें भी फ्री सर्विस देनी चाहिए। हाय।
मैम हाय, आपको हेलो, कुछ पूछना है हमारा मुझसे स्टोर अंदर है। मुझे आप फोटो अंदर आइए। रिस्टोर करवाने हाँ हैं। मैम हम अंदर ये ऊपर। कर सकते हैं और मैं कंप्यूटर सर्विसेज में काफी एक्सपर्ट हूँ और ये सारी सर्विसेज बिल्कुल फ्री है। आइए मैम आप यहाँ पे आइए, आप यहाँ पर आराम से बैठिए। बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? मेरे फोन के सारे इंपॉर्टेंट फोटोज गलती से डिलीट हो गए हैं। अरे मैम ये तो बहुत छोटी सी प्रॉब्लम है, मुझे दीजिए मैं इसे अभी सॉल्व कर देता हूँ। देखो मेरे क्लाइंट से जलो मत। सुनिए मुझे पानी मिल सकता है? हो गया, आपके सारे फोटोज वापस आ गए। अरे ये तो सच में आ गए। थैंक यू सो थैंक्स मच। बोलने की कोई जरूरत नहीं है। अगली बार अगर आपको मोबाइल या डेस्कटॉप में कोई भी प्रॉब्लम होगा तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकती हैं। बाय बाय। हेलो, हेलो। मैं एवरलास्टिंग जस्टिस से लिंच हूँ। ये मेरा कार्ड। मैं मिस्टर चिन से मिलना चाहती हूँ। हाँ, लेकिन मिस्टर चिन इस वक्त बिजनेस ट्रिप पे है। मैं अपॉइंटमेंट फिक्स करती हूँ, मुझे बस उनका शेड्यूल चेक करने दीजिए। इनके शेड्यूल के हिसाब से तो सुनो तैंग, क्या तुम अपना कोम दोगी? ये तो बिजनेस ट्रिप पर गए थे ना? इस तरफ आइए। हेलो मिस्टर चिन, मैं एवरलास्टिंग जस्टिस की लॉयर हूँ, लिंच हूँ। ओह, आपसे मिलकर अच्छा लगा। मेरा नाम चिन हुआ है। मैं डायरेक्ट मुद्दे की बात करूंगी। हाँ जरूर। वैसे मेरा पर आवर का चार्ज रहता है। घोस्ट फायर डांसर, ये नाम तो पहले सुना होगा ना? हाँ, कहीं तो सुना हुआ है, अभी याद नहीं आ रहा। कुछ इम्पोर्टेंट है क्या? जिस दिन शिकवान का वीडियो लिया था आप वहां मौजूद थे। किसी ने आपका वीडियो निकाला था। हाँ तो आपको उसके बारे में जरूर कुछ पता होगा। वैसे आपके बारे में भी मैंने कुछ पता किया है। आपकी सर्विस के लिए मुझे पूरा पेमेंट करना पड़ेगा ना? मैं पेमेंट करने के लिए तैयार हूं, लेकिन पहले यहां साइन करो। मुझे तो लगा था कि सिर्फ मैं ही हूं जो हर वक्त सिर्फ पैसे कमाने के बारे में सोचता है, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि आपकी जैसी औरत भी बिल्कुल मेरी तरह ही सोचती होगी। मैंने भी नहीं सोचा था कि इतने बड़ी साइबर सिक्योरिटी कंपनी का ओनर ऐसा घटिया काम कर सकता है। अब इतनी भी तारीफ मत कीजिए मिसलिन। क्या आपको सच में मेरी मदद चाहिए तो आप मुझे बता सकती हैं। अगर आपको सोल्यूशन नहीं मिला तो मैं आपको 20% डिस्काउंट भी दूंगा। मिस्टर चिन, हाँ, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ ताकि मुझे घोस्ट फायर डांसर की इन्फॉर्मेशन मिल सके। उसे परेशान करने के लिए या खरीदने नहीं आई हूँ। और आपको बता दूं कि मैंने इंटरनेट लॉ और पर्सनल इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी में पीएचडी की है, तो किसी की पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोटेक्ट करने में मैं एक एक्सपर्ट हूँ। और अगर मुझे तुम्हारी वजह से कोई गड़बड़ नजर आई तो मैं तुम पर केस कर दूंगी। अच्छा होगा कि तुम बचकर रहो। इतने जल्दी हार मान ली? बिल्कुल, आप ये कर सकती हैं। अगर आपको मेरी कंपनी पर भी कोई रिसर्च करना है तो आप कर सकती हैं, और मोस्ट वेलकम। और अगर आपको मुझ पर कोई रिसर्च करना है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसके लिए भी तैयार हूं। पांच मिनट भी नहीं हुए थे, इसका मैं कोई पेमेंट नहीं लूंगा। मैम आप टेक रिलेटेड कुछ काम कराना चाहती हैं? ये बिल्कुल फ्री है। आज दरअसल ए, तुम अभी भी हार नहीं मान रहे हो ना? हाँ, उस औरत को देखा तुमने? काफी रिच है, मतलब हमारा प्रॉफिट। कितना समझाया उसे, फिर भी उसे मुझसे ही सर्विस चाहिए।
फेंकना बंद करो, साफ साफ कहो कि तुम जल रहे हो। जब तुम बड़े हो जाओगे तब तुम्हें मर्दों का स्ट्रगल पता चलेगा। ये लो, बादाम खाओ, दिमाग के लिए अच्छा होता है। खत्म होने पर डस्टबिन में फेंक देना। पता नहीं खुद को क्या समझता है। लगता है सिया के साथ कुछ तो गलत हो रहा है। तुमने पूरी सिचुएशन को समझा नहीं है। वो सिया बहुत बुरी लड़की है। मुझे लगता है तुम्हें कोई गलतफहमी हो गई है। मुझे एक सवाल पूछना है, आखिर मैं लोगों के सामने सच्चाई कैसे लाऊं? क्यों, क्या हुआ? मेरी दोस्त को लोग गलत समझ रहे हैं और कोई उसका भरोसा नहीं कर रहा है। पहले उस इंसान का पता करो, फिर उसका अकाउंट हैक करो, फिर उसी के नाम से एक एपोलॉजी लेटर पब्लिश करो। इससे तुम्हारी दोस्त को इंसाफ मिल सकता है। मुझे नहीं लगता कि ये आइडिया काम कर सकता है। वो तुम्हारी दोस्त को बदनाम करना चाहता है। मुझे तो यही लगता है कि तुम्हें उसका अकाउंट हैक करना चाहिए। सही कहा तुमने। सुनो, क्या तुम्हें नेशनल एंटी फ्रॉड सेंटर के ऐप के बारे में पता है? बिल्कुल। क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग ये ऐप सारे स्कैम केसेस दिखाता है, और तो और इसमें सारे सैंपल केसेस भी दिए गए हैं। चाहो तो उसे कंपेयर कर सकती हो। फोन में सस्पेक्टेड फ्रॉड ये ऐप यूजर को कॉल करके बताता है, और अगर फ्रॉड डिटेक्ट हुआ तो इस एप्लीकेशन के जरिए हम अथॉरिटीज के पास कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। हाँ, टैंग, नेशनल एंटी फ्रॉड सेंटर ने जो एप्लीकेशन बनाया है उसे हैक करके स्कैमर्स ने उनके ही स्टाफ मेंबर के साथ स्कैम कर लिया। अगर उन्होंने मुझे फोन करने की हिम्मत की ना तो मैं तो कंप्लेंट फाइल करूंगी।